स्वागत है आपका बी इंफिनिटी सक्सेस जोन में। आज हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2 की, जिसमें कि क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आज समझाया जाएगा। इसमें सबसे पहली बात, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। सबसे पहली बात, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको प्रश्नोत्तर या पूरे चैप्टर को विस्तार से समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और मैं ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगा के आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो एग्जाम जो अभी होल्ड हुआ है, उस एग्जाम को आप, समय अभी हमारे पास है और उसको आप अच्छी तरह से और अच्छी तरह से कर सके। कृपया करके यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट का अर्थ, सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट है क्या, मैं आपको बता देता हूं। क्यूबा जो है एक आइलैंड है। आइलैंड अर्थात द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है यहाँ पे। और क्यूबा एक द्वीपीय देश है, और ये किसके साथ लगा हुआ है, ये आपके यूएस के साथ, यानी तत्कालिक अमेरिका के साथ लगा हुआ है। तत्कालिक अमेरिका के साथ ये लगा हुआ है। और इस आइलैंड में नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ में। इस आइलैंड में यानी इस द्वीपीय देश में इन्होंने, इस आइलैंड ने, क्यूबा ने किसके साथ दोस्ती कर ली, क्यूबा ने पीठ पीछे यूएसएसआर के साथ यानी सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली। सोवियत संघ के साथ दोस्ती कर ली, ठीक है। तो इसका फ्रेंडशिप यानी क्यूबा का फ्रेंडशिप किसके साथ हो गया, यूएसएसआर के साथ। और यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने यहाँ पे संधि की, ठीक है। ये संधि करके इन्होंने एक यहाँ पे सैनिक अड्डे बना लिए, ठीक है। कैसे बना लिए, सैनिक अड्डे बना लिए, सैनिक अड्डे यहाँ पे स्थापित कर लिए, जिससे कि हफ्ते बाद यानी 2 हफ्ते बाद पता लगता है कि यहाँ पे यूएसए को पता लगा, यूएसए, ठीक है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट को पता लगा, अमेरिका को पता लगा कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। तो उस समय सोवियत संघ का जो अमेरिका था, अमेरिका को बहुत ही डर सताने लग गया कि भाई इसने जब सैनिक अड्डे बना लिए हैं तो कहीं ये मेरे पे आक्रमण ना कर दे। क्योंकि जो अमेरिका जो है, आप नक्शे में देखिएगा, जो अमेरिका जो है, ठीक है, और क्यूबा है, और क्यूबा जो है जो अमेरिका के बहुत ही करीब है, मतलब अमेरिका की टेरिटरी में लग जाता है उसका आइलैंड, ठीक है, वो देश है। दूसरी बात, इस समय आपको बता देते हैं, इस समय आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है, संयुक्त राष्ट्र के तत्कालिक महासचिव कौन थे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालिक महासचिव थे यूथार्ट, और यूएसएसआर के जो थे वो निकिता क्रुश्चेव थे, निकिता क्रुश्चेव। यूएसएसआर सोवियत संघ के कौन थे, निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और यूएस के कौन थे, यूएस यानी अमेरिका, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके मिस्टर जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। और यहां पे अगर हम क्यूबा की बात करें, क्यूबा एक द्वीपीय देश है, यहाँ राष्ट्रपति तो हो नहीं सकता। क्यूबा एक द्वीपीय देश है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं हो सकता। तो क्यूबा में प्राइम मिनिस्टर था, तो क्यूबा में प्राइम मिनिस्टर, और इस प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था, फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो। तत्कालिक जो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे फिदेल कास्त्रो थे। तो यहाँ पे जब यूएसए को यहाँ पे दिक्कत होने लग गई, उनको डर होने लग गया कि भाई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है वर्ल्ड वॉर होने के। तो यहाँ पे जब उनको पता लगा कि सैनिक अड्डे हैं, जब सैनिक अड्डे हैं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूथ हार्ट को, यानी यूथ हार्ट जो थे आपके, यूथ हार्ट उस समय, ठीक है, यूथ हार्ट जो थे वो आपके कौन थे, वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। यूथ हार्ट जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। तो इन्होंने आपस में क्या है, इन लोगों ने आपस में क्या है बातचीत की। किस किसने, यहाँ पे यूएस, यहाँ पे क्यूबा बीच में, क्योंकि क्यूबा था इन दोनों के मध्य में, इसी को लेकर लड़ाई चल रही थी, क्यूबा, ठीक है। और यहाँ पे यूएसएसआर यानी यहाँ पे सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, और यहाँ पे अमेरिका। तो यूथार्ड ने इनको जब आपस में समझौता हुआ, तो यूथार्ड ने इनसे, इन दोनों राज्यों को समझौता करने के लिए बुलाया और बोला कि क्यूबा से कि तुम अपने जो सैनिक अड्डे हैं वो यहाँ से क्या है कि यहाँ से हटा दो, यानी क्या है। और यूएसएसआर से बोला कि भाई अगर तुमने सैनिक अड्डे यहाँ पे लगाए तो ये युद्ध हो सकता है, युद्ध होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अपने जो भी सैनिक अड्डे हैं और जो तुम्हारे पास जो भी न्यूक्लियर है, ठीक है, वो सारा अपने देश में ले जाओ और उसको डिस्ट्रॉय भी करो, ठीक है, जिससे कि युद्ध होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। तो ये जो था आपके क्यूबा का मिसाइल संकट था। क्यूबा मिसाइल संकट का सिर्फ हमने अर्थ बताया आपको कि क्यूबा मिसाइल संकट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण क्या थे, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके कारण क्या थे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, कब शुरू हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट कब शुरू हुआ। आपको देखते पता लग जाना चाहिए क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में शुरू हुआ। इसमें कितने देश थे, इसमें 3 देश थे, 2 महादेश थे और एक आइलैंड था। इसमें 2 महादेश थे और एक आइलैंड था। 2 महादेश कौन कौन से, एक यूएसए, ठीक है, अमेरिका, और दूसरा जो था वो आएगा यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ। और तीसरा जो था, जो मेन किरदार जो था वो क्यूबा था। क्यूबा, क्यूबा द्वीप या कह ले आइलैंड, आइलैंड 1962 में ये युद्ध हुआ, ठीक है। ये युद्ध नहीं हुआ, मतलब ये मिसाइल संकट हुआ, युद्ध नहीं हुआ था, सॉरी, ठीक है, मिसाइल संकट हुआ। इसमें 3 देश थे, 2 बड़े देश मुख्य मुख्य किरदार, ठीक है। और क्या है, क्यूबा एक आइलैंड था, ये भी एक मुख्य किरदार के तौर पे, क्योंकि जो युद्ध होने के जो चांसेस थे क्यूबा मिसाइल संकट इसी के कारण हुआ था, इसी के कारण 1962 में हुआ था कि क्यूबा मिसाइल संकट। अमेरिका में कौन थे, अमेरिका में उस समय जॉन एफ कैनेडी थे, ध्यान दीजिएगा, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति। सोवियत संघ के कौन थे, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। उसके बाद आपके जो क्यूबा के जो थे प्राइम मिनिस्टर, क्यूबा के प्रधानमंत्री तत्कालिक, यहाँ पे राष्ट्रपति तो थे नहीं, प्रधानमंत्री थे। और मैं आपको बता देता हूं, ये राष्ट्राध्यक्ष थे, जो निकिता क्रुश्चेव जो थे वो राष्ट्राध्यक्ष थे। और प्रधानमंत्री थे फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूथार्ड। आपको शायद दिख पा रहा होगा, ये ध्यान से देखिएगा, यूथार्ड संयुक्त राष्ट्र के तत्कालिक महासचिव यूथार्ड थे। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालिक महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालिक महासचिव जो थे वो यूथार्ड थे। जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है, शीत युद्ध का संबंध किन 2 गुटों से था। शीत युद्ध का संबंध आपको पहले ही बताया था, शीत युद्ध का जो संबंध था वो 2 गुटों से था, यानी 2 गुटों, 2 विचारधारा, एक अमेरिका, दूसरा
सोवियत संघ। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, और ध्यान रख लेना, ये जो ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है, ये जो जिसके प्रश्न उत्तर है अथवा ये जो अध्याय है, ये शीत युद्ध से ही, ये शीत युद्ध का अध्याय 2 ही लगाइए, क्योंकि सारा जितना भी इसमें हम पढ़ रहे हैं ये शीत युद्ध के समय की बात है। तो ये शीत युद्ध का जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है। अधिकांश बच्चों को लगता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो अलग है और शीत युद्ध और क्यूबा मिसाइल संकट ये दोनों एक ही है, पर क्या है कि वही समय काल चल रहा है, वही समय काल चल रहा है, शीत युद्ध का दौर चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दूसरे अध्याय को समझने के लिए, दूसरे चैप्टर को समझने के लिए, क्यूबा मिसाइल संकट को समझने के लिए शीत युद्ध को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी पहली वीडियो को, जिसमें हमने शीत युद्ध के बारे में बता रखा है, बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है शीत युद्ध के बारे में, उसमें जरूर देखें। और हमने अपने जो नोट्स हैं, जो हमने नोट्स हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में, कई बच्चों को दिक्कत होती है, जो हिंदी वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इंग्लिश में नहीं है, और कई सोचते हैं कि जो इंग्लिश में है तो हिंदी में नहीं है, हिंदी है तो इंग्लिश में नहीं है। तो हमने उसको भी दूर करते हुए नोट्स को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही कन्वर्ट कर रखा है, दोनों ही हमने उसमें डाल रखा है। अपने जो वेबसाइट है, हमारी जो साइट है बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन की, उसमें आप क्या है कि उस लिंक के द्वारा, तो उस लिंक के जरिए हमारे नोट्स को ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका के सैनिक गठबंधन, ठीक है, अमेरिका के जो सैन्य गठबंधन थे, ध्यान रख लेना, अमेरिका के सैन्य गठबंधन, अमेरिका के सैन्य गठबंधन, गठबंधन, यहां पे इसके 3 सैन्य गठबंधन हुए थे, ध्यान रख लेना, 3 सैन्य गठबंधन हुए थे। एक तो आपके कौन था, नाटो, नाटो। एक आपका, मैं यहां पे हिंदी में भी लिख देता हूं, नाटो। सबसे पहला इसका जो सैनिक गठबंधन था, जो सबसे पहला इसका सैनिक गठबंधन था, वो था आपके नाटो, नाटो, नाटो सैनिक गठबंधन, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसको नॉर्थ लिखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरा, दूसरा आपका सीटो, ठीक है, दूसरा आपका सीटो, सीटो, दूसरा आपका, पहला आपका नाटो, दूसरा आपका सीटो। सीटो जो था उसको साउथ, साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके नाटो जो हुआ था 1949 में इसका गठन हुआ था। नाटो का जो गठन हुआ था वो 1949 में इसका गठन हुआ था। नाटो का गठन जो हुआ था वो 1949 में लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो था आपके नाटो का गठन 1949, आप यहाँ देख लीजिए, सही से देख लीजिए, सही से यहाँ देख लीजिए, मैं वीडियो, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हम बात करेंगे अमेरिका के सैनिक गठबंधन की। अमेरिका के द्वारा जो सैन्य गठबंधन किए थे उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। जैसे यहाँ अमेरिका के द्वारा आपके
तीन सैनिक गठबंधन हुए थे, मुख्य रूप से तीन सैनिक गठबंधन हुए थे। सबसे पहला नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 को, 1949, ये मैं आपको वर्ष बता देता हूं, 1949। दूसरा गठबंधन सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण रूप से इसको परिभाषित किया गया है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1994 में हुआ, इसका जो गठबंधन है, ये गठबंधन जो है 1994 में हुआ। और यहाँ पे सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1995, और इसी को सेंटो को अधिकांश बच्चों को ना पता हो, अधिकांश छात्रों को ना पता हो, अधिकांश छात्राओं को ना पता हो, अधिकांश छात्रों और छात्राओं को ना पता हो, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि इसको मैटो भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैटो भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, जो कि आपके मध्य ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संधि है ये, ठीक है। इसका मेंबर पाकिस्तान भी था, इसका मेंबर जो था पाकिस्तान भी था, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, आशा है कि क्लियर हुआ होगा टॉपिक। हमने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह, एक एक मतलब अध्याय को अच्छी तरह हमने उसको समझाने की कोशिश की गई, और आपको शायद ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और साथ में आपको कुछ नई चर्चाएं भी होगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा, अनिवार्य होगा, और उसको आप पढ़िए, आनंद उठाइए। बहुत अच्छी तरह इसको समझाया है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।